Hi guys, once again I welcome you all in this superb and fabulous session. जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि आज हम बात करेंगे कलेक्टिव नाउन्स इन इंग्लिश. Friends, as a English learner, you should know that what are the different groups are called in English. सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि what is collective noun. Collective noun होती क्या है? तो फ्रेंड्स, जब किसी ग्रुप को किसी पर्टिकुलर नाम से जाना जाता है तो उस ग्रुप के नाम को हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन. जैसे फैमिली, तो फैमिली क्या है? तो जब एक घर में रहने वाले सारे मेंबर्स टुगेदर होते हैं तो द ग्रुप ऑफ मेंबर्स इज कॉल्ड द फैमिली. तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारे कम्युनिकेशन में हम कई तरह के ग्रुप्स का यूज करते हैं और उन ग्रुप्स को अलग अलग नाम से जाना जाता है और वो बहुत ही कॉमनली हमारे कम्युनिकेशन में यूज होते हैं. तो आज मैं करीब आपको 30 प्लस ऐसी वॉकअप कराने वाला हूं जो कि आपकी कलेक्टिव नाउन को इंप्रूव करेगी. जस्ट लाइक, शेयर इट, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज शेयर टू अदर्स आल्सो सो दैट दे कैन गेट आल्सो बेनिफिट. चलिए, तो फिर से आपका टर्न स्टार्ट होता है गाइस. पूछिए व्हाट द ग्रुप. ओके, पेपर की गड्डी. तो देखिए, जो पेपर की ऑफ पेपर, अ रिम ऑफ पेपर. जब आप बाजार से एक एक पेपर खरीद के लाते हो तो दैट इज पेपर. पर अगर एक बंच खरीद के लाते हो 500 पेजेस का, सो दैट इज अ रिम ऑफ पेपर. चलिए नेक्स्ट. ओके, बारिश की बौछार, अ शावर ऑफ रेन. तो बारिश की बौछार. ओके ओके, पर अगर मैं बोलूं कि पानी की एक बूंद, तो यू कैन से दैट अ ड्रॉप ऑफ वाटर. चलिए नेक्स्ट. ओके, मोतियों की माला. फूलों की माला को बोला जाता है गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, बट मोतियों की माला को बोला जाता है अ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स. ओके, क्योंकि मोतियों को क्या बोला जाता है? पर्ल. तो अ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इज कॉल्ड द मोतियों की माला. व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? ओके, धूल के बादल. Okay, that is called cloud. So you can say a cloud of dust. A cloud of dust is called the धूल के बादल. Next. Okay, रात्रि कर्मी, पुलिस का दल. Okay, पुलिस का दल. जो रात में ड्यूटी करते हैं ना पुलिस वाले, तो उसको बोला जाता है a patrol of policemen. What is it called? A patrol of policemen. Okay, a patrol of policemen. Next. ओके, अब क्वेश्चन आता है यहाँ पर. एक क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि सर जो हम गाड़ी में डलाते हैं उसको भी तो पेट्रोल बोलते हैं. सो दैट इज नॉट गाइस. उसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है दैट इज पेट्रोल. जो गाड़ी में पेट्रोल डलता है उसको क्या बोलते हैं? पेट्रोल. एंड दिस इज पेट्रोल. पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं. कहीं भी नाइट ड्यूटी अगर किसी की होती है जो घूम घूम कर ड्यूटी करता है तो दैट इज कॉल्ड द पेट्रोलिंग. चलिए नेक्स्ट. ओके, सैनिकों का दल. ओके, तो सैनिकों का दल, इसको दो तरह से हम कह सकते हैं, ट्रूप ऑफ सोल्जर्स, या हम बोलेंगे अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स. क्या बोला जाता है? अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स. या इसको अ ट्रूप ऑफ सोल्जर्स भी बोला जाता है. अ ट्रूप ऑफ सोल्जर्स और अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स. नेक्स्ट. ओके, खिलाड़ियों का समूह. ऑफ प्लेयर्स. क्या बोलेंगे इसको? अ टीम ऑफ प्लेयर्स. ओके नेक्स्ट. ओके, महिलाओं की मंडली. कोई लड़ा रही है, ऐसा नहीं होता है, पर किसी कारण से अगर ग्रुप बना है तो उसको बोलते हैं अ बेवी ऑफ वीमेन, महिलाओं का दल. चलिए नेक्स्ट. तो देखिए, गायकों की मंडली होती है ना फ्रेंड्स, तो अ क्वायर ऑफ सिंगर्स. क्या कहा जाता है इसको इंग्लिश में? अ क्वायर ऑफ सिंगर्स. ओके नेक्स्ट. ओके, मधुमक्खियों का झुंड. पर ये मधुमक्खी कैसी होनी चाहिए? भिनभिनाती. ओके, सो मधुमक्खियों का झुंड. ओके, कैन एनीबॉडी गेस क्या कहते हैं भाई मधुमक्खियों के झुंड को जो भिनभिनाती है? ऑफ बीज. क्या कहा जाता है? अ हो ऑफ बीज. चलिए नेक्स्ट. ओके, सो दंग. चलिए बताइए क्या कहते हैं भाई? तो इसको हम बोलते हैं अ मूव ऑफ क्रिएटर्स, दैट इज कॉल्ड द दंगाइयों का झुंड. चलिए नेक्स्ट. ओके, बंदूकों का क्रम. अ बैटरी ऑफ गन्स. क्या बोलेंगे? बंदूकों का क्रम. नेक्स्ट. ओके, लिखे गए नोटों की गड्डी. ओके, तो इसके लिए एक वर्ड होता है, लिखे गए नोटों की गड्डी को इंग्लिश में कहा जाता है ओके अ बुक ऑफ नोट्स. अ बुक ऑफ नोट्स. ओके, अ बुक ऑफ नोट्स. चलिए कुछ और वर्ड्स देखते हैं. ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट? ओके, चावल का डोंगा. ओके, मान लीजिए एक डोंगे में चावल रखा है तो इसको हम बोलेंगे अ बाउल ऑफ राइस. अ बाउल ऑफ राइस, दैट इज व्हाट? चावल का डोंगा. नेक्स्ट. ओके, लकड़ियों का गट्ठा. ओके, लकड़ियों का जो गट्ठा होता है दैट इज कॉल्ड द अ बंडल ऑफ स्टिक्स. क्या बोला जाएगा?
अ बंडल ऑफ स्टिक्स। आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे लकड़ियों का गट्ठा लेकर आते हैं और लकड़ियां बेचते हैं, सो दैट इज कॉल्ड अ बंडल ऑफ स्टिक्स। नेक्स्ट, ओके, पर्वतों की श्रृंखला। सो फ्रेंड्स, पर्वतों की श्रृंखला, इसके लिए इंग्लिश वर्ड होता है अ रेंज ऑफ माउंटेन्स। क्या कहा जाता है? अ रेंज ऑफ माउंटेन। अ रेंज ऑफ माउंटेन इज कॉल्ड द पर्वतों की श्रृंखला। नेक्स्ट, ओके, अनाज का ढेर। अनाज का ढेर, कहीं पर अनाज ढेर करके रख दिया, मतलब बोरों में नहीं भरा, सिंपल ओपन रख दिया, तो उसे हम बोलेंगे अ शिप ऑफ ग्रेन्स। क्या बोलेंगे? अ शिप ऑफ ग्रेन्स। नेक्स्ट, ओके, नोटों की गड्डी। नोटों की गड्डी, पैसा ही पैसा, तो नोटों की गड्डी दैट इज कॉल्ड द अ वेड ऑफ नोट्स। अ वेड ऑफ नोट्स। अ वेड ऑफ नोट्स। ओके, नेक्स्ट, ओके, कर्मचारियों का दल। ओके, तो कर्मचारियों के दल को हम बोल सकते हैं अ ट्रुप ऑफ, ओके, अ ट्रुप ऑफ एम्प्लॉइज। अ ट्रुप ऑफ एम्प्लॉइज। ओके, मूल निवासियों का समूह। ओके, व्हाट डज इट कॉल्ड? ओके, मूल निवासियों का समूह। ओके, तो इसको हम बोलते हैं अ ट्राइब। ट्राइबल एरिया होता है ना, मतलब जहां पर किसी पर्टिकुलर समाज के ही लोग रहते हैं, सो हम बोलेंगे अ ट्राइब ऑफ नेटिव। क्या बोले जाते हैं? अ ट्राइब ऑफ नेटिव। ओके, चलिए नेक्स्ट, ओके, मधुमक्खी का छत्ता। ओके, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है डियर, ओके, इट इज कॉल्ड अ स्वार्म। ओके, अ स्वार्म ऑफ बीज। क्या बोले जाते हैं? अ स्वार्म ऑफ बीज, दैट इज कॉल्ड द मधुमक्खियों का छत्ता। चलिए नेक्स्ट, ओके, निदेशकों की मंडली। सो निदेशकों की मंडली जो होती है दैट इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स। क्या कहा जाता है इसको? ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स। ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स दैट इज निदेशकों की मंडली। ओके, ओके, पशुओं का झुंड। तो पशुओं का जो झुंड होता है डियर, ओके, पशुओं का झुंड, इट इज कॉल्ड अ हर्ड ऑफ, ओके, अ हर्ड ऑफ एनिमल। अ हर्ड ऑफ एनिमल, या यहाँ एनिमल की जगह मैं कैटल का भी यूज कर सकता हूँ। अ हर्ड ऑफ कैटल या हर्ड ऑफ एनिमल्स। नेक्स्ट, ओके, चोरों का ग्रोह। ओके, व्हाट डज इट कॉल्ड? ओके, चोरों का गिरोह। ओके, ओके, अ पैक ऑफ थीव्स। ओके, तो देखिए अ ग्रुप ऑफ थीव्स का ना बोल के हम क्या बोलेंगे इसको? अ पैक ऑफ थीव्स। चलिए नेक्स्ट, ओके, चींटियों का झुंड। व्हाट डज इट कॉल्ड? चींटी। चींटियों का झुंड। ओके, अ swarm of ants। क्या कहा जाता है? अ swarm of ants, चींटियों का झुंड। चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है? ओके, फूलों का गुलदस्ता। तो देखिए जो फूलों का गुलदस्ता है, ओके, दैट इज कॉल्ड, ओके, ओके, अ बुके ऑफ, ओके, BOUQUET, बुके ऑफ फ्लावर्स। अ बुके ऑफ फ्लावर्स। देखिए यहाँ बुके की स्पेलिंग देख लीजिए, BOUQUET, बुके ऑफ फ्लावर्स। ओके, नेक्स्ट, ओके, शेरों का झुंड। ओके, व्हाट डज इट कॉल्ड? शेरों, क्या कहा जाता है इसको? अ प्राइड ऑफ लॉयल, दैट इज कॉल्ड शेरों का झुंड, अ प्राइड ऑफ लॉयल। ओके, सिक्कों का, ओके, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको सिक्कों का संग्रह करने की आदत है, तो इट इज कॉल्ड द कलेक्शन ऑफ कॉइन्स। क्या बोलेंगे इसको? अ कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, दैट इज सिक्कों का कलेक्शन। चलिए नेक्स्ट, ओके, कविताओं का संकलन। ओके, व्हाट डज इट कॉल्ड? ओके, एन एंट्रोजी ऑफ पोएम्स। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा द्वीपों का समूह। सो जो द्वीपों का समूह होता है फ्रेंड्स, दैट इज कॉल्ड अ ग्रुप ऑफ आइलैंड। क्या कहलाता है? अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ओके, LANDS। ओके, अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। चलिए और कुछ बच गया? ओके, केले का गुच्छा। ओके, ओके, इसे हम बोलते हैं कि अ हैंड ऑफ
बनाना. ओके, अ हैंड ऑफ बनानास इज कॉल्ड द केलों का गुच्छा. नेक्स्ट, ओके, कचरे का ढेर. ओके, कचरे का जो ढेर होता है ना, इसको हिंदी में घूला बोला जाता है. कचरे का ढेर, तो इसको हम बोलेंगे अ हिप ऑफ. ओके, अ हिप ऑफ गार्बेज. क्या कहा जाता है इसको? अ हिप ऑफ गार्बेज, दैट इज कॉल्ड द कचरे का ढेर. ओके, नाविकों का दल. ओके, व्हाट डज इट कॉल्ड? ओके, नाविकों का दल. तो देखिए, जो दल होता है इसे हम बोलेंगे अ क्रीw. ओके, ऑफ, और नाविकों को क्या बोला जाता है बेटा? सेलर्स. तो क्या बन गया? अ क्रीw ऑफ सेलर्स, दैट इज नाविकों का दल. चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है थोड़ा. ओके, फलों की टोकरी. तो देखिए, मान लीजिए कोई ऐसी टोकरी है जिसमें अलग अलग तरह के फल रखे हैं, तो हम बोलेंगे अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स. क्या बोला जाएगा? अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स, दैट इज कॉल्ड द फलों की टोकरी. चलिए, और कुछ बचा है? ओके, गोलियों की बौछार. ओके, व्हाट डज इट कॉल्ड? ओके, फिर से. ओके, अ हेल ऑफ बुलेट्स. क्या बोला जाएगा इसको? अ हेल ऑफ बुलेट्स. गोलियों की बौछार होती है ना. अब यह हम बोल सकते हैं कि यह फायरिंग ऑफ गन शॉट, इट इज ऑल्सो यूज्ड, या इट इज कॉल्ड अ हेल ऑफ बुलेट्स. चलिए नेक्स्ट. ओके, जहाजों का बेड़ा. ओके, जहाजों का बेड़ा, व्हाट डज इट कॉल्ड? ओके, अ फ्लीट ऑफ शिप्स. ओके, तो जहाजों का बेड़ा, जैसे कई जहाज पहले एक साथ निकलते थे, तो उस बेड़े को क्या बोले जाते हैं? अ फ्लीट ऑफ शिप्स. अ फ्लीट ऑफ शिप्स. चलिए नेक्स्ट वर्ड. ओके, व्हाट इज? झाड़ियों का की बागड़. ओके, कैन एनी. ओके, क्या बोले जाता है इसको? अ हेज ऑफ बुशेस. चलिए नेक्स्ट. ओके, कपड़ों का गट्ठा. कपड़ों का गट्ठा. ओके, ओके, कपड़ों का गट्ठा, इसको हम बोल सकते हैं अ हिप ऑफ क्लॉथ्स. अ हिप ऑफ क्लॉथ्स. ओके, या अ बंडल ऑफ क्लॉथ्स. बंडल का भी यूज किया जा सकता है. नेक्स्ट. ओके, पक्षियों का झुंड. तो फ्रेंड्स, जो पक्षियों का झुंड होता है, इसकी इंग्लिश बहुत ही शानदार है. इट इज कॉल्ड द अ फ्लॉक ऑफ. क्या बोला जाता है इसको? अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स. क्या बोला जाएगा? अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स. नेक्स्ट. ओके, पालतू पशुओं का झुंड. ओके, तो जो पालतू पशुओं का झुंड होता है, दैट इज कॉल्ड द कैटल. क्या कहा जाता है इसको? कैटल. CATTLE. पालतू पशुओं का जो झुंड, एक ही मालिक के जितने पशु होते हैं, दैट इज कॉल्ड द कैटल. नेक्स्ट. ओके, इतना ही हो गया. ठीक है, अब जैसे देखिए, घर में जो किताबों का ढेर होता है ना, किताबों का ढेर, पुरानी किताबों का जो ढेर होता है, दैट इज कॉल्ड द अ पाइल ऑफ. ओके, अ पाइल ऑफ बुक्स. क्या बोले जाते हैं इसको? अ पाइल ऑफ बुक्स. तो फ्रेंड्स, इस तरह डिफरेंट नाम से जाना जाता है, जिनका बहुत मेजर पार्ट है. कॉम्पिटिटिव